नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रताप और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। क्या आपके पास कभी ऐसा फोन आया है जहां सामने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी हो? क्या अचानक आपके खाते से पैसे गायब हो गए हैं? दोस्तों, ये ऑनलाइन फ्रॉड के कुछ उदाहरण हैं जो आजकल बहुत आम हो गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एटीएम क्लोनिंग, विशिंग, स्मिशिंग, ओटीपी साझा करना, हैकिंग जैसे खतरों से बचा जा सकता है। हम ये भी समझेंगे कि अगर कभी धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और खुद को और अपने पैसों को सुरक्षित रखने के तरीके सीखते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, बिल भरता है, पैसे ट्रांसफर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन लेनदेन करते समय आपका ओटीपी कितना महत्वपूर्ण होता है? यह आपके बैंक खाते की चाबी की तरह है। जैसे आप अपने घर की चाबी किसी अजनबी को नहीं देते, वैसे ही अपना ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला खुद को बैंक मैनेजर ही क्यों न बताए। याद रखें, बैंक कभी भी आपसे आपका ओटीपी नहीं मांगता। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई कॉल या मैसेज आए और आपसे आपका ओटीपी मांगा जाए तो सतर्क हो जाए, यह एक फ्रॉड हो सकता है। यूपीआई ने पैसों के लेन देन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इस आसानी के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। धोखेबाज अक्सर अनजान लोगों को यूपीआई के जरिए पैसे भेजने के लिए कहते हैं और उनसे उनका यूपीआई पिन मांगते हैं। याद रखें, आपका यूपीआई पिन आपकी निजी जानकारी है, इसे किसी के साथ शेयर न करें। अगर आपको कोई अनजान कॉल या मैसेज आता है जिसमें आपसे यूपीआई पिन मांगा जा रहा है तो सावधान रहे, यह एक जाल हो सकता है। क्यूआर कोड ने पेमेंट करना बहुत आसान बना दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करके भी आपको धोखा दिया जा सकता है? कुछ जालसाज नकली क्यूआर कोड बनाते हैं जो आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। यहां से आपकी निजी जानकारी चुराई जा सकती है या आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसलिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सावधानी बरतें। सुनिश्चित करें कि क्यूआर कोड किसी विश्वसनीय स्रोत से ही हो। चैप्टर 4, टाइटल एटीएम क्लोनिंग बॉडी। दोस्तों, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो क्या आपको पता है कि आपका कार्ड क्लोन भी हो सकता है? जी हां, धोखेबाज एटीएम मशीन में ऐसे उपकरण लगा देते हैं जो आपके कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो आपके कार्ड की एनक्यूएल बना लेते हैं और आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए हमेशा एटीएम का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। अगर आपको एटीएम मशीन में कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत बैंक को सूचित करें। चैप्टर 5, टाइटल मोबाइल कंप्यूटर हैकिंग बॉडी। आज के जमाने में हमारा फोन और कंप्यूटर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका फोन और कंप्यूटर भी हैक हो सकता है? धोखेबाज आपके फोन या कंप्यूटर में वायरस भेजकर आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट की जानकारी भी शामिल है। इसलिए फोन और कंप्यूटर में हमेशा अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अजनबी को अपनी निजी जानकारी दें। सुरक्षा में लापरवाही आपको भारी पीडी दी सकती है। चैप्टर 6, टाइटल मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर बॉडी। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कीटाणु बीमारी फैलाते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में मलिशियस सॉफ्टवेयर घुसकर हमारा नुकसान कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या फोन में चोरी छिपे इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। किसी भी अटैचमेंट को खोलने से पहले सावधानी बरतें, खासकर अगर वो किसी अनजान व्यक्ति से आया हो। अपने डिवाइस को नियमित रूप से स्कैन करते रहें ताकि कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आपको कई सारे बैंकिंग ऐप दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐप नकली भी हो सकते हैं? ये ऐप बिल्कुल असली ऐप की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका मकसद आपकी निजी जानकारी चुराना होता है। इसलिए कोई भी बैंकिंग ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें।
हमेशा अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऑटोमेटिक बिल पेमेंट के बारे में सुना है? यह सुविधा आपके बिलों का भुगतान स्वचालित रूप से करने में मदद करती है, लेकिन धोखेबाज इस सुविधा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो आपके खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम सेट कर सकते हैं। इसलिए अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से चेक करते रहें और अगर आपको कोई संदिग्ध लेन देन दिखाई दे तो तुरंत बैंक को सूचित करें। दोस्तों, विशिंग एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो मछली पकड़ डेडने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक खतरनाक ऑनलाइन जाल है। इसमें धोखेबाज खुद को बैंक कर्मचारी या किसी अन्य विश्वसनीय संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते हैं और फोन या ईमेल के जरिए आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। याद रखें, किसी भी फोन कॉल या ईमेल पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से पहले अच्छी तरह से जांच पीडीडी ताल कर लें। चैप्टर 10, पीड़ित के नाम पर खाता खोलना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धोखेबाज आपके नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आपके नाम से नकली बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखें और उनकी फोटोकॉपी किसी को न दें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो तुरंत पुलिस और बैंक को सूचित करें। चैप्टर 11, सिम स्वैप। दोस्तों, सिम स्वैप एक ऐसा तरीका है जिससे धोखेबाज आपके मोबाइल नंबर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके लिए वो आपके मोबाइल सेवा प्रदाता को धोखा देकर आपकी सिम को ब्लॉक करवा देते हैं और फिर आपके नंबर से जुड़ी एक नई सिम जारी करवा लेते हैं। इसके बाद आपके नंबर पर आने वाले सभी ओटीपी और मैसेज उनके पास जाने लगते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर अचानक काम करना बंद कर दे तो तुरंत अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें। चैप्टर 12, स्मिशिंग एसएमएस फिशिंग। दोस्तों, जैसे विशिंग ईमेल के जरिए होता है, वैसे ही स्मिशिंग एसएमएस के जरिए होता है। इसमें आपको एक संदेश मिलता है जो बिल्कुल आपके बैंक से आया हुआ लगता है। इस संदेश में आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है या फिर अपनी निजी जानकारी शेयर करने के लिए कहा जाता है। याद रखें, बैंक कभी भी एसएमएस के जरिए आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता, इसलिए ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा न करें और न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। चैप्टर 13, फिशिंग, ईमेल से बैंकिंग फ्रॉड। दोस्तों, फिशिंग एक ऐसा जाल है जिसमें जालसाज आपको ईमेल भेजकर आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। ये ईमेल बिल्कुल आपके बैंक, किसी शॉपिंग वेबसाइट या किसी सरकारी संस्था से आए हुए लगते हैं। इन ईमेल में आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है या फिर अपनी निजी जानकारी शेयर करने के लिए कहा जाता है। याद रखें, किसी भी ईमेल पर भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पढ़ ताल कर लें। अगर आपको ईमेल संदिग्ध लगे तो उस लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी कोई भी जानकारी शेयर करें। उतरो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम का खतरा भी बिराज गया है। इसलिए हमें खुद को जागरूक रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। अपनी निजी जानकारी को किसी के साथ शेयर न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक या फोन कॉल पर भरोसा न करें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।